बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नया नहीं पढ़ा था। एग्जांपल देखी ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने दोबारा समझा, एक एग्जांपल को सॉल्व किया, एक केस लिया, एक केस स्टडी की हमने और उसके हमने ईआर डायग्राम बनाई। होप सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हम बात कर रहे थे डेटाबेस डिज़ाइन की। तो हमारे पास नेक्स्ट वन इज़ लॉजिकल और कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, जिसको आप लॉजिकल भी कहते हैं। कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है? लॉजिकल और कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन से मुराद कि हम एक ऐसा डेटाबेस डिज़ाइन करें जो कि उसके रियल स्ट्रक्चर को मैप करता हो, बिल्कुल वैसे ही एक्टिविटीज़ को, प्रोसेस को परफॉर्म करे जैसा कि जब आप इन रियल एक डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो वो हो। बिल्कुल लास्ट लेक्चर में जो हमने एक एग्जांपल की थी, डैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। आपने देखा हमने एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम ली, देन उसको ईआर डायग्राम की मदद से डिज़ाइन किया, फिर उसका एक लॉजिकल डिज़ाइन बनाया और वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे कि इन रियल हम काम कर रहे होते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, तो उसको डायग्राम से, फ्लो चार्ट की मदद से शो करना, डैट इज़ कॉल्ड कंसेप्चुअल और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। द प्रोसेस ऑफ मैपिंग conceptual database data model to structures that are specific to the target to database management system। तो हमारी कोशिश होती है कि आप एक रियल में जब डेटाबेस, फिज़िकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस जब डिज़ाइन करते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जब फिज़िकली फिर उसका एक ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जो कि इंस्टॉल किया जाता है ऑन द सर्वर और कंप्यूटर एंड यूज़र उसको यूज़ करता है, उससे पहले आप उसका एक कंसेप्चुअल डिज़ाइन बना लें, एक लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं सिंपल वर्ड्स में। और उसमें जो हमारे स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सिंपल फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारा जो ईआर डायग्राम बनाते हैं उसमें काम होता है वो होता है एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट दी एंटिटीज़। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, मैंने जब केस स्टडी बोली मैंने 2 से 3 बार रिवाइज किया। मैंने कहा स्टूडेंट्स इसको गौर से सुने, बिकॉज हमारा पहला काम होगा इसमें से हमने एंटिटीज़ को देखना है। उस वाले केस स्टडी के मुताबिक आपने पर्सन, एटीएम मशीन, एटीएम कार्ड, रुपीस, मनी एंड इनवॉइस को आइडेंटिफाई किया एज एन एंटिटीज़। आपने पहले उसको साइड पर एक लिस्ट में लिखा, देन आपने एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ उसके सिंबल। आपने एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया तो पहला काम, जब आप ईआर डायग्राम मतलब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में ईआर डायग्राम बना रहे होते हैं तो हमारा फर्स्ट टास्क इज़ रिप्रेजेंट द एंटिटीज़। तो आपने एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया। जब आप एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है आपका वो है जी, आप उनमें रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप।
आपको याद होगा ये भी, मैंने पहले पर्सन, एटीएम कार्ड, सारी एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया कुछ डिस्टेंस पे। फिर हमने देखा उनमें किस किस में रिलेशनशिप बनता है, किस में नहीं बनता। तो आपने रिलेशनशिप बनाए, पर्सन और एटीएम मशीन में बनाया पर्सनल यूज़ एटीएम मशीन, कार्ड एंड एटीएम मशीन में बनाया कार्ड इज़ एंटर और इंसर्ट इन एटीएम मशीन एंड सिमिलरली जो रिलेशनशिप बनते थे हमने सिंपल रिलेशनशिप उसमें बना दिए। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो अपनी एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा काम उसके अंदर जितने भी रिलेशनशिप्स ज़रूरी है जो बन सकते हैं आपने उन रिलेशनशिप को बनाना है। फिर नेक्स्ट काम है मर्ज द रिलेशंस। बाज़ औक़ात क्या हो रहा होता है, हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, गैर ज़रूरी बन जाते हैं कि वो डबल हो जाते हैं। और वो रिलेशंस ना भी हों तो हमारा काम चल सकता है, हम टू मच रिलेशनशिप गैर ज़रूरी बना देते हैं। जैसे कि मैंने तो सिंपल आपको बार बार कह रहा था, मैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं जा रहा, आपको सिंपल रिलेशनशिप बना के दे रहा हूँ मैं। अगर मैं गैर ज़रूरी रिलेशन बनाना शुरू कर देता कि इससे पर्सन और मनी में बना दो, जैसे मैंने इनवॉइस की बनाई, डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि जब वो पैसे रिसीव कर रहा है और इनवॉइस रिसीव कर रहा है, पैसे भी रिसीव कर रहा है पर्सन ही, तो मैं ऐसे गैर ज़रूरी रिलेशनशिप भी बना देता। तो फिर मैं उसको दोबारा देखता और मैं देखता कि कौन से रिलेशनशिप नहीं भी हों तो मेरा काम चलेगा, तो इंटरेक्ट मेरी आउटपुट वही आ रही है। तो मैं जो यहाँ कुछ रिलेशन ऐसे बन गया जो नहीं चाहिए, यहाँ डबल रिलेशन बन गए, तो उन सबको मैं रिमूव करता हूँ, मर्ज करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस स्टेप इज़ कॉल्ड मर्ज द रिलेशनशिप। तो आप रिलेशनशिप को मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद लास्ट स्टेप इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज द रिलेशंस, जिसको आप नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर 4 होगा हमारा, वो पूरा चैप्टर ही इसी पर होगा, नॉर्मलाइजेशन, जो बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है समझने में। तो अच्छा जी, ये 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी लॉजिकल डेटाबेस को डिज़ाइन करना। पहले रिप्रेजेंट एंटिटीज, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना, मर्ज करना रिलेशनशिप, नॉर्मलाइजेशन करना। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, इसी को हमने पहले भी पढ़ा होगा, तो इन्हीं को एक्सप्लेन करना है अगेन। तो 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट दी एंटिटीज, एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we identify the all entities and represent them according some position, their position। आप थोड़े थोड़े वक्फों पर एक स्पेसिफिक पोजीशन पर उसको रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं एंटिटीज़ को। ठीक है, तो एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करना आपने सबसे पहले, ये हमारा की फैक्टर है कि आप तमाम की तमाम एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करें। पहले तो मेन काम है उसको आइडेंटिफाई करें, आप आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप का अब हमें पता है कि दो एंटिटीज़ में कोई रिलेशनशिप कैसे बनता है, अगर उनमें कोई रिलेशनशिप है तो उसको कैसे बनाना और क्या है रिलेशनशिप। तो देन वी रिप्रेजेंट रिलेशनशिप between different
entities if there will be any relation, अगर उनके दरमियान कोई रिलेशन बन रहा होगा तो हम उस रिलेशन को शो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोबारा आपकी सहूलत के लिए एग्ज़ाम्पल बना देता हूँ। दिस इज़ country, one entity, and city and other entity. Country consists of different cities, तो रिलेशन ये एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया, दैन उनके दरमियान रिलेशनशिप रिप्रेजेंट किया। इफ़ पॉसिबल, अगर नहीं होता तो नहीं बनाते। तो दैन आपका काम होता है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना। उसके बाद जी हमने पढ़ा मर्ज द रिलेशंस। रिलेशंस को मर्ज करना, बाज़ का क्या होता है, टू मैनी रिडंडेंट रिलेशंस बन जाते हैं। मसलन कि ऐसे रिलेशनशिप बन जाते हैं जो गैर ज़रूरी हो जाए। एक रिलेशन बन चुका है, दोबारा आप उससे बनाना शुरू कर दें, तो वो जो रिडंडेंट रिलेशन बन गए उनको लाजमी मर्ज करना पड़ेगा, ख़त्म करके एक ही बनाना पड़ेगा। समटाइम्स there may be some redundant relations. redundant means duplicate, एक ही चीज़ बार बार। so we must merge these relations, तो हम लाजमी उन रिलेशंस को मर्ज कर देते हैं, मतलब को ख़त्म करते हैं और एक ही रिलेशन बना देते हैं। मर्ज करना, मिला के चीज़ें एक बना देना। लाइक फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते थे चैप्टर नंबर 9 में स्प्रेडशीट के अंदर मर्ज दी सेल, तो मर्ज दी सेल में मोर देन वन सेल्स को मिलाकर एक बना देना। एक्सेल में करते हैं हम, मर्ज करते हैं तो रिलेशनशिप्स को मर्ज करना, रिलेशंस को जो फालतू हैं एक्स्ट्रा हैं उनको मिलाकर एक बना देना, इसको कहते हैं मर्ज दी रिलेशन। और इसको आप एक स्पेसिफिक टर्म, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज़ इट इज़ आल्सो नोन एज व्यू इंटीग्रेशन। इसको आप व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो व्यू इंटीग्रेशन और मर्ज दी रिलेशन मतलब कि एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं, तो व्यू इंटीग्रेशन। लास्ट स्टेप था हमारा नॉर्मलाइजेशन, मतलब नॉर्मलाइज दी रिलेशन। नॉर्मलाइज दी रिलेशन, नॉर्मलाइजेशन। अब होता क्या है, हम ये पहले भी मैंने कहा इन डिटेल पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन और उसके स्टेप्स। हम 3NF तक पढ़ेंगे, 3 नॉर्मलाइजेशन फॉर्म तक 4 होती हैं वैसे वो, बट चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 4 वो पूरा इसी पे है। यहाँ पर हम डेफिनेशन करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा समझा दूँ कि हमारा जो डेटाबेस होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक सादा और ठीक से काम करने वाला डाटाबेस हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप उसको यूज़ करें। ऐसा ना हो कि आप करना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ चाहे, आप चाहें कि हसन सन ऑफ, जिसके फॉर एग्जांपल हुसैन है, उनका डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं और हसन और सन ऑफ समवन एल्स किसी और का डाटा चेंज हो जाए, तो जो एग्जैक्ट रिकॉर्ड है उसी में सारी के सारी वो फंक्शंस ऑपरेशंस परफॉर्म हो, हमारा डेटाबेस हमेशा ठीक से आउटपुट दे। तो उसके लिए आपको अपने टेबल को, जब आप
लॉजिकल डिज़ाइन करते हैं तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन से मुराद जो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है, कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल और कंसिस्टेंट डाटा स्ट्रक्चर में चेंज करना। एक डाटाबेस जो हमारा बन गया उसको एक सादा फॉर्म और कंसिस्टेंट के किस तरह का जो ठीक और हमेशा एक जैसी आउटपुट दे उसमें चेंज करने को हम कहते हैं, हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट a complex data structure into simple and consistent data structure। तो डाटा स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स है उसको एक सादा से डाटा स्ट्रक्चर में चेंज कर देने को हम कह रहे हैं, हम उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे 4 स्टेप्स थे। जब आप लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और ये 4 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। या डायग्राम बना रहे हैं और उसमें ये सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने फ़िज़िकल डाटाबेस को डिज़ाइन करना है। तो फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन 2 तरह के डिज़ाइन हमने पढ़े, आपको याद है, लॉजिकल जिसको कंसेप्चुअल, दूसरा फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन। तो फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन फिर आप करते हैं। फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन से मुराद ये जो लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन है इसको रियल स्ट्रक्चर के साथ मैप करना जो कि हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो और चले। और ये लास्ट स्टेज होती है हमारी डिज़ाइन प्रोसेस की। तो इट इज़ लास्ट स्टेज ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़, इसका मकसद है टू इम्प्लीमेंट डाटाबेस एंड स्टोर इनटू कंप्यूटर और सर्वर मेमोरी एंड परफॉर्म टास्क। तो इसका मकसद ये होता है जो डाटाबेस हम बना चुके हैं उसको आप कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करें, उस इम्प्लीमेंट करें, इंस्टॉल करें और वो टास्क परफॉर्म करना शुरू करते हैं जिसके लिए हमने इसको बनाया है। तो हमारा जो फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन है उसकी 3 इनपुट्स होती हैं। इनपुट्स ऑफ फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन। तो डाटाबेस डिज़ाइन की इनपुट्स हमारे पास 3 इनपुट्स होती हैं। पहली इनपुट होती है उस डाटाबेस को फिज़िकली डिज़ाइन करने से पहले उसका लॉजिकल डिज़ाइन, मीन ये कंसेप्चुअल जो हमने पहले पढ़ा ER डायग्राम, तो उसके पहले इनपुट लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। आप उसका एक लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन तैयार करते हैं और आप उसको वो लॉजिकल डिज़ाइन दे देते हैं एज एन इनपुट। तो आपकी पहले इनपुट होगी और ER डायग्राम होती है और उसमें ये चारों के चारों स्टेप्स हम परफॉर्म कर देते हैं। ये सारे जो हमने पढ़े ये सारा काम ये हमारी इनपुट थी फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन की। उसके बाद यूज़र की प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। तो यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। तो यूज़र की प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स मीन यूज़र आपको बताए कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी ट्रैफिक आएगी मेरे डाटाबेस के, मतलब कितने यूज़र होंगे, उस तरह का प्रोसेसर चाहिए। तो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, मेमोरी रिक्वायरमेंट, उस पर जितना लोड पड़ेगा, उसका बैकअप और रिकवरी आपको चाहिए तो वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम उसका कैसा होना चाहिए, सारी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। उसके बाद वो लास्ट में करैक्टरिस्टिक्स चाहिए उसकी होती हैं जी।
तो करैक्टरिस्टिक्स में आ जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसको यूज़ कर रहा होता है उसका इन्वायरमेंट, वो सारा का सारा आ जाता है। इस करैक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये हमारी 3 इनपुट्स आ गई, लॉजिकल, उसकी ER डायग्राम, यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के ट्रैफिक, सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी, ये सारी उसमें आ गई। करैक्टरिस्टिक्स के वो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो कैसा होगा और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चलाने के लिए यूज़ करें उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारी इसमें आ जाती हैं। तो ये आज हमने डिज़ाइन पढ़ा, डेटाबेस डिज़ाइन 2 तरह की, लॉजिकल जिसको हमने कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन पढ़ा, दूसरा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हम चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बनाया भी ER डायग्राम की शक्ल में। देन फिज़िकल, कल हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग होगा हमारा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। आपने जो याद करना है, ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, ये डेफिनेशन याद करनी इंपॉर्टेंट है सारी। बुक का सारा वाला हम नहीं लिख सकते बोर्ड पे, कुछ बच्चे कहते हैं कि वो बता दिया करें कि कितना याद करना है, ये जो इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये हेडिंग्स और इसमें जो डेफिनेशंस हैं और जो एक डायग्राम बनाई थी पहले मैंने, वो आपने प्रिपेयर करनी है। वो सिंपल यही था, रिलेशनशिप एंटिटीज़ और मर्ज करना, देन नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग होगा उसको डिस्कस करेंगे और अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।